अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ज़ाकिर अब्दुल नाइक, जिसे आमतौर पर ज़ाकिर नाइक के नाम से जाना जाता है। 18 अक्टूबर 1965 एक हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदुस्तानी इस्लामिक टेलीविजनलिस्ट और अवामी ख़तीब हैं जो तकाबली मज़हब पर तवज्जो मरकूज़ करता है। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी नेटवर्क के बानी और सदर हैं। नाइक ने कहा कि इनका मकसद इन पढ़े लिखे मुसलमान नौजवानों पर तवज्जो मरकूज़ करना है जो अपने मज़हब के बारे में माज़रत ख्वाह हो गए हैं और मज़हब को पुराना महसूस करने लगे हैं। दहशत गर्दी की माली मावनत, नफ़रत अंगेज़ तकारीर, फ़िरका वाराना मुनाफ़रत भड़काने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में नाइक 2016 में मुल्क से फ़रार हो गया था और हिंदुस्तान की कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने नाकाफ़ी शवाहद की वजह से इंटरपोल को नाइक की गिरफ़्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करने पर राज़ी करने की नाकाम कोशिश की है। नफ़रत अंगेज़ तकारीर के क़वानीन की बुनियाद पर नाइक के पीस टीवी पर हिंदुस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका और बरतानिया में नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई। ज़ाकिर नाइक 18 अक्टूबर 1965 को अब्दुल करीम नाइक और रोशन नाइक के यहाँ बम्बई, इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने किशन चंद जेलाराम कॉलेज में तालीम हासिल की और टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल और बाद में बम्बई यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की तालीम हासिल की, जहाँ उन्होंने मेडिसिन एंड सर्जरी MBBS की डिग्री हासिल की। 1991 में उन्होंने दावत के मैदान में काम करना शुरू किया और बम्बई में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल और यूनाइटेड इस्लामिक एड की बुनियाद रखी, जो गरीब और नादार मुस्लिम नौजवानों को स्कॉलरशिप फराहम करती है। नाइक की अहलिया फ़रत नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के ख़वातीन के सेक्शन की सदर हैं। उन्होंने यूनाइटेड इस्लामिक एड कायम की, जो गरीब और नादार मुस्लिम नौजवानों को स्कॉलरशिप फराहम करती है। नाइक ने 2006 में कहा कि वो अहमद दीदात से मुतासर हैं, एक इस्लामी मुबल्लिग हैं जिनसे वो 1987 में मिले थे। नाइक को बाज़ औक़ात दीदात प्लस भी कहा जाता है, एक लेबल से दीदात ने दिया था। 21 जनवरी 2006 को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जिसके सरबराह नाइक हैं, ने पीस टीवी की बुनियाद रखी। ये एक गैर मुनाफा बख्श अमाराती सैटेलाइट टेलीविज़न नेटवर्क है जो मुफ्त से हवा में प्रोग्राम नशर करता है। ये दुनिया के सबसे बड़े मजहबी सैटेलाइट टेलीविज़न नेटवर्क में से एक है। मार्च 2021 के दूसरे नसफ में नाइक ने अल हदाया का आगाज़ किया, जो इस्लाम के बारे में तालीमी मवाद फराहम करता है। इस प्लेटफार्म में अहमद दीदात, यूसुफ ईस्टस, हुसैन और बिलाल फिलिप्स समेत दुनिया भर के 40 से ज़्यादा नामवर इस्लामी मुकर्रीन की हज़ारों घंटे की वीडियोज़ मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि यह प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स का हलाल वर्जन है। 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाइक ने खुद को एक गैर मुकीम हिंदुस्तानी NRI होने का दावा किया। 2017 में मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक नाइक को सऊदी अरब ने शहरियत दे दी, जिसमें शाह सलमान ने मुदाखलत की थी। 18 जुलाई 2017 को हिंदुस्तान ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सिफारिश की, जो नाइक का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। 28 जुलाई 2017 को NIA ने नाइक को मुजरम करार दिया और इसके असासों को ज़ब्त करने की कार्रवाई शुरू की। दिसंबर 2017 में इंटरपोल ने नाइक के ख़िलाफ़ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की हिंदुस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जनवरी 2018 में ट्रिब्यूनल के जज ने चार्जशीट में किसी जुर्म का जिक्र किए बगैर नाइक की जायदाद
جائیدادوں کو ضبط کرنے کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ پر تنقید کی۔ جج نے مزید کہا، پچھلے 10 سالوں میں ای ڈی نے آسارام کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن نائک کے معاملے میں دیکھ سکتا ہوں کہ ای ڈی کافی رفتار کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جولائی 2019 میں انٹرپول نے ہندوستانی حکومت کی بار درخواستوں کے بعد نائک کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ نائک فی الحال ملائیشیا میں مقیم ہیں، جہاں انہیں مستقل رہائش کا درجہ حاصل ہے۔ بھارتی حکومت نے نئے حقائق اور حالات کا الزام لگاتے ہوئے دسمبر 2019 میں دوبارہ انٹرپول سے رجوع کیا، لیکن نائک نے دلیل دی کہ نئی درخواست نے اسلامی تعلیمات کی انہی مذہبی سرگرمیوں پر منی لانڈرنگ کے دعووں کو سپرد کیا ہے، جو پہلے کی درخواست کا موضوع تھیں۔ 13 مئی 2020 کو مودی کی قیادت والی حکومت نے ذاکر نائک کی حوالگی کے لیے ملائیشیا کو باضابطہ درخواست بھیجی، جسے بعد میں مسترد کر دیا گیا۔ 2021 میں انٹرپول نے ملک میں نائک کے خلاف منی لانڈرنگ اور نفرت انگیز تقریر کے الزامات کی بنیاد پر سوال اٹھانے والے ذاکر کو عارضی طور پر گرفتار کرنے کے لیے ریڈ نوٹس کے لیے ہندوستان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے مذہبی تعلیمات سے پیسہ اکٹھا کیا اور اسے خرچ کیا، غیر متعلقہ ہے اور منی لانڈرنگ کے مترادف نہیں ہو سکتا۔ انٹرپول کے فیصلہ کن پینل نے اپنے حکم میں نوٹس دیا۔